आज हम लोग अध्ययन करेंगे संविधान भाग 3 के मूल अधिकार, जिसमें आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 पे डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल 12 कहता है, परिभाषा देता है मूल अधिकारों की। राज्य की परिभाषा देता है, भारत सरकार के अधीन सभी स्थानीय प्राधिकारी होंगे। ये कह रहा है कि भारत सरकार के अधीन सभी स्थानीय चीजें हैं, जैसे राज्य के भीतर या बाहर जो भी स्टेट हैं, जो भी संपत्ति है, जो भी विभाग है, वो सभी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे, उन्हें राज्य माना जाएगा। इसमें इतना ही कहा गया है, मतलब राज्य के अधिकार क्षेत्र में जो कुछ है, चाहे अधिकार वो राज्य से अंदर हो या राज्य के बाहर हो। राज्य के बाहर भी अधिकार हो सकते हैं, हमारे बहुत से अधिकार होते हैं फंडामेंटल राइट्स के संबंध में। कोई भी व्यक्ति विदेश जाए तो उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, उसके साथ आप बदसलूकी नहीं कर सकते, ये भी तो बाहरी अधिकार है। अंदर भी अधिकार है, बाहर भी अधिकार है। अनुच्छेद 12 देखिए 13, मूल अधिकारों के असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियां। मूल अधिकार को असंगत करने वाली कुछ विधियां होंगी, तो उनके बारे में बताया गया है कि वो विधियां लागू नहीं हो सकती हैं जो मूल अधिकार को फर्टिल करती हों। मूल अधिकार को अगर क्रॉस कर रही कोई विधि है तो उस विधि को नहीं माना जाएगा। का में कहा गया, विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जहां तक मूल अधिकार से संगत हों। मूल अधिकार से को क्रॉस कर रही कोई विधि है तो विधि उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक मूल अधिकार को कम करने की कोशिश कर रही होगी। खा कहता है, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकार को कम करती हो। गा, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, विधि रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनिमय, अधिसूचना प्रथा ही है। मतलब जब तक संदर्भ से अन्यथा ना हो, संदर्भ से अलग ना हो, तब तक ये सब विधियां क्या हैं? ये सब सिर्फ प्रथा है और इनको माना नहीं जा सकता है। ये समझिए को गौर से, अध्यादेश है, आदेश है, इनको जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अलग ना हो, जब तक संदर्भ से ये इस मूल अधिकार से अलग ना हो, तब तक ये प्रथाएं ही हैं। इनको शामिल करेंगे तब ये नियम बनेंगे, और शामिल भी करेंगे उस मात्रा तक शून्य नहीं होना चाहिए। मतलब जो फंडामेंटल राइट्स है उन पे कोई भी नेगेटिव असर नहीं आना चाहिए। ये एक बात है इस गा में संबंधित। और गा में ये दूसरी बात है, संविधान के पहले से प्रवृत्त विधि निरसित नहीं कर दी गई है, चाहे कोई भी भाग जो पूर्णतया या विशेष क्षेत्र में प्रवर्तन नहीं है। भाग ये दो कहता है कि संविधान से पहले कोई विधि जो थी वो नहीं चल रही थी, चाहे उसका कोई भाग जो पूर्णतया हो या थोड़ा सा प्रवर्तन में नहीं है, वो मान्य नहीं होगा। घा कहता है, इस अनुच्छेद की कोई बात 368 संविधान संशोधन अधिनियम, उसके अंतर्गत संशोधन के में लागू नहीं होगी, संविधान संशोधन का हिस्सा नहीं मानी जाएगी। मतलब इससे आर्टिकल 13 में कोई भी अगर संशोधन किया जाता है तो उसे 368 के अधीन नहीं माना जाएगा। 368 जो होता है वो संविधान संशोधन का बोला जाता है। संविधान संशोधन इसी से होता है, 368 से। लेकिन 13 में जो परिवर्तन होगा, 13 में कोई मूल अधिकार से संबंधित कुछ चेंजेस किए जाएंगे तो वो 368 के अधीन नहीं माने जाएंगे। जैसे आपने पहले पढ़ा था उसके बारे में, आर्टिकल 2 और 3, इसमें कोई चेंजेस होंगे तो भी वो 368 में नहीं माने जाएंगे। हाँ, ये इस तरह से परिभाषा किया गया। अब अगले चैप्टर में, अगले में हम लोग मूल अधिकार जो पढ़ेंगे वो 14 से लेकर के 32 तक इस पे अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।